राजस्थान के जोधपुर में एक 25 वर्षीय युवा कथावाचक प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने हंगामा खड़ा कर दिया है। बाड़मेर और आसपास के तमाम जिलों में कथावाचक प्रेम बाइसा के लाखों समर्थक थे। अच्छा हुआ क्या? पिछले कुछ समय से वो एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर विवादों में चल रही थी और इसीलिए 28 जनवरी को अचानक उनकी मौत की खबर ने समर्थकों को गुस्से से भर दिया। समर्थकों का कहना है कि प्रेम बाइसा की मौत सामान्य नहीं है बल्कि हत्या है, हाई लेवल जांच होनी ही चाहिए। समर्थकों का गुस्सा क्या जायज है? ऐसा लगता है क्योंकि एक युवा कथावाचक जिसके समर्थक लाखों की संख्या में है और सोशल मीडिया पर भी जिसकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, इसकी मौत इतने संदिग्ध घटनाक्रम के बीच हुई है, जांच तो जरूरी हो ही गई है। प्रेम बाइसा जोधपुर के साधना कुटीर आश्रम में रहती थी और यहीं पर उनके पिता और गुरु वीरम नाथ भी रहते हैं। प्रेम बाइसा के पिता के मुताबिक प्रेम बाइसा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। उन्हें सर्दी जुकाम था। 28 जनवरी को शाम 4:15 पर पिता वीरम नाथ ने देवी सिंह राजपुरोहित नाम के कंपाउंडर को फोन किया। कंपाउंडर को क्यों फोन किया? डॉक्टर की जगह उससे कहा कि प्रेम बाइसा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। करीब 4:45 के आसपास कंपाउंडर साधना कुटीर आश्रम पहुंच जाता है। उसने प्रेम बाइसा को एक इंजेक्शन लगाया। पिता का दावा है कि इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनटों में प्रेम बाइसा की तबीयत तेजी से बिगड़ी। उन्हें तुरंत पास के ही प्रेक्षा हॉस्पिटल ले जाया गया। करीब 5:30 बजे प्रेम बाइसा को उनके आश्रम से अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। प्रेम बाइसा को प्राइवेट हॉस्पिटल के जिस डॉक्टर ने सबसे पहले ट्रीटमेंट दी थी, हमने उनसे बात की। वो लाए थे तो उनकी कंडीशन बिल्कुल सीरियस ही थी, नियर टू एक्सपायर जैसी थी और फिर भी उनके फादर बहुत क्राई कर रहे थे। उन्होंने खूब रिक्वेस्ट की तो हम लोगों ने जो सीपीआर देते हैं कोई भी पेशेंट के लिए, जब भी हमारे पास आता था हमारा फर्स्ट यही रहता है हम कैसे भी करके उसकी जान बचाएं। हम लोगों ने सीपीआर वगैरह दिया था, पर उसके बाद भी हम उनको रिवाइव नहीं कर पाए। डॉक्टर के मुताबिक प्रेम बाइसा की मौत अस्पताल लाने से पहले हो चुकी थी। उनकी मौत के बाद जो घटनाक्रम उसने युवा कथावाचक के समर्थकों के अंदर हत्या का संदेह पैदा कर दिया है। संदेह की वजह क्या है? संदेह की पहली वजह सर्दी जुकाम जैसी मामूली बीमारी के लिए इंजेक्शन देना। कौन सा इंजेक्शन? आपने अस्पताल के डॉक्टर को खुद सुना कि प्रेम बाइसा अक्सर सर्दी जुकाम होने पर उनके पास आती थी और कथा के लिए जाने की बात कहकर जल्दी ठीक करने की बात तक कहती थी। संदेह इस बात पर है कि आखिर सर्दी जुकाम होने पर कंपाउंडर के जरिए उन्हें इंजेक्शन क्यों लगाना पड़ा और वो कौन सा इंजेक्शन था जो प्रेम बाइसा दिया गया जिससे उनकी तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। संदेह की दूसरी वजह प्रेम बाइसा के पिता का संदिग्ध फैसला है। डॉक्टर्स ने जब वीरम नाथ को बताया कि प्रेम बाइसा की मौत हो चुकी है, तब उन्होंने पोस्टमार्टम से बचने की कोशिश क्यों की? बताया जा रहा है कि वीरमनाथ प्रेम बाइसा के शव को लेकर सीधे आश्रम चले गए, जबकि प्रेम बाइसा की मौत सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई थी। नियमानुसार ऐसी स्थिति में शव को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पुलिस की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। आप उनकी उम्र ही देखिए। ऐसे में अचानक हुई मौत के बाद यही प्रक्रिया है। यह बात हैरान करती है कि यह काम प्रेक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने किया। उन्होंने प्रेम बाइसा की मौत की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने उनके शव को अपने कब्जे में लिया, आश्रम का उनका कमरा सीज किया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। कहा जा रहा है कि प्रेम बाइसा के पिता ने पोस्टमार्टम को टालने की कोशिश की थी। संदेह है कि ऐसा करके क्या कोई बड़ा राज छिपाने की कोशिश हुई। प्रेम बाइसा के शव का पोस्टमार्टम टालने की कोशिश तो हुई ही, इसके अलावा उनकी मौत के चंद घंटे के अंदर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट भी डाली गई, जिसको सुसाइड नोट की तरह पेश किया गया। 28 जनवरी को 5:30 बजे जब प्रेम बाइसा को अस्पताल पहुंचाया गया, तब उनकी मौत हो चुकी थी और आपको हैरानी होगी जानकर कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से मौत के 3 घंटे बाद एक पोस्ट डाली गई। प्रेम बाइसा को ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की एक तस्वीर और एक नए नोट पोस्ट किया गया, जिसमें सनातन धर्म की तारीफ की गई है और देश के संतों और गुरुओं से आशीर्वाद मांगा गया। इस पोस्ट में संतों से कहा कि उनकी अग्नि परीक्षा की अपील नहीं मानी गई और उन्हें भरोसा है कि संत महात्मा उन्हें जीते जी न्याय दिला पाए, कम से कम मृत्यु के बाद तो न्याय दिला ही दे। अब सोशल मीडिया पोस्ट ने हंगामा मचा दिया। यह तय था कि इसे प्रेम बाइसा की तरफ से तो नहीं किया गया था, क्योंकि मृत्यु के 3 घंटे बाद। अब सवाल यह था कि सुसाइड नोट जैसा दिखने वाला ये इंस्टाग्राम पोस्ट आखिर किया किसने?
हमने पता चला कि ये पोस्ट प्रेम बाइसा के पिता वीरमनाथ ने अपने ड्राइवर से करवाया था। आखिर ऐसी क्या वजह थी? प्रेम बाइसा की मौत के बाद उनके पिता को सुसाइड नोट जैसा दिखने वाला एक सोशल मीडिया पोस्ट करना पड़ा। और यही नहीं, इस पोस्ट में जो कंटेंट लिखा गया है वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम बाइसा ने खुद लिखा। इस पोस्ट में सांकेतिक रूप से एक ऐसे विवाद का जिक्र है जो एक आपत्तिजनक वायरल वीडियो से जुड़ा है। इसकी वजह से प्रेम बाइसा पिछले काफी समय से परेशान चल रही थी। साल 2021 में प्रेम बाइसा और उनके पिता वीरमनाथ का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो को इस तरह से पेश किया गया था जैसे वो अनैतिक। वीडियो में नजर आया कि साधना कुटीर आश्रम में प्रेम बाइसा अपने बेड पर लेटी हुई हैं। इस दौरान उनके पिता वीरमनाथ आते हैं और वो स्नेह से प्रेम बाइसा के गालों पर हाथ लगाकर पुचकारते हैं। इसके बाद प्रेम बाइसा खड़े होकर पूरे उत्साह से उन्हें गले लगाती हैं। पिता उन्हें गोद में उठा लेते हैं। वीडियो में दिख रहे टाइम के मुताबिक 8 जनवरी 2021 के रात 10:22 पर रिकॉर्ड हुआ था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अनैतिक बताकर वायरल होने लगा। लोगों ने गुरु शिष्य संबंधों पर सवाल उठाने शुरू किए। दावा है कि इस वीडियो के बहाने प्रेम बाइसा और वीरमनाथ को ब्लैकमेल करके 20 लाख रुपए की मांग भी हुई। हालांकि प्रेम बाइसा ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई तो पता चला कि काम उनके आश्रम के ही लोगों की ओर से किया गया। पिछले साल 16 जुलाई को एक बार फिर से ये वीडियो वायरल होने लगा और इससे प्रेम बाइसा की छवि को नुकसान पहुंचा। उन्हें दोबारा मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि इस वीडियो के आने के बाद संतों में उनके खिलाफ माहौल बन गया। वीडियो को लेकर उन्होंने कई बार सफाई भी दी। कुछ असामाजिक तत्वों ने षड्यंत्र के जरिए वीडियो वायरल कर दाग केवल मेरे चरित्र पर ही नहीं बल्कि इस भगवे पर व सनातन संस्कृति पर भी लगाया है। तो मेरा सभी संत महात्माओं से अर्ज है कि मेरी अग्नि परीक्षा के लिए स्थान व तारीख निश्चित करके मुझे कृतार्थ करें। और प्रकृति ने मुझे अग्नि परीक्षा के लिए निमित्त बनाया है। मैं अग्नि परीक्षा देकर के पूरी दुनिया में सनातन धर्म की ताकत बताऊंगी कि सनातन धर्म में कितनी ताकत है। प्रेम बाइसा की मौत के बाद जो सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है वो इसी विवाद की ओर इशारा कर रहा है। ऐसा दिखाया गया कि वीडियो वायरल होने के बाद प्रेम बाइसा मानसिक रूप से परेशान थी, संतों से अग्नि परीक्षा लेने की अपील कर रही थी। हालांकि संदेह इस बात पर हो रहा है कि प्रेम बाइसा एक मजबूत मानसिकता की महिला थी, इसीलिए उन्होंने साल 2021 और 25 में वीडियो वायरल होने के बाद बिना डरे एफआईआर दर्ज करवाई। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रेम बाइसा वीडियो वायरल होने के बाद अवसाद में थी। इसीलिए माना जा रहा है कि प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को उलझाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट की गई ताकि लोग इसे आत्महत्या, डिप्रेशन जैसे एंगल से जोड़ सके। इस मामले की सच्चाई प्रेम बाइसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी। एहतियात के तौर पर विसरा जांच भी करवाई जा रही है ताकि यह पता चल सके कि प्रेम बाइसा के साथ जो दवा, जो इंजेक्शन उन्हें दी गई, क्या कोई छेड़छाड़ की गई। राजस्थान की सुप्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा का ये वह जोधपुर का आरती नगर में जो है आश्रम है, इस आश्रम में वो रहती थी और यहाँ पर है जो इसकी तबीयत खराब हुई, जिस पर सरकारी हॉस्पिटल के कंपाउंडर को बुलाया गया और उसके बाद इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन के बाद वो निढाल हो गई, कोलैप्स हो गई। जिसके बाद आश्रम ने जहां हॉस्पिटल है, प्रेक्षा हॉस्पिटल, वहां डॉक्टर प्रवीण जैन के पास ले जाया गया। लेकिन प्रवीण जैन ने आज तक से खास बातचीत करते हुए बताया कि वो आई तब ब्रॉड डेड थी, लेकिन सीपीआर देने की कोशिश की गई, उसके बाद भी जान नहीं बची। डॉक्टर आया और 30 सेकंड के उनकी हालत नाजुक हुई। उसके बाद में कुछ एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला देगी बस। परिवार कहता है कि गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हुई है। हॉस्पिटल प्रशासन ये कहता है कि तबीयत खराब होने के कारण उसकी ब्रेन डेथ हुई है। उसकी पोस्टमार्टम हुआ है, परिवार की सहमति से हुआ है। हम सभी एंगलों से उसकी जांच करा रहे हैं।